amongst the reasons that why the constitution could not work, so इनके अंदर शामिल था weak political parties. Unfortunately, Pakistan lacked strong political parties. As you know कि किसी भी democratic society के लिए strong political parties का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतें बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक को मोबलाइज़ करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही आवाम की आवाज़ होती है, जिसमें लोग अपनी मर्ज़ी राय देते हैं, अपनी मर्ज़ी की पॉलिटिकल पार्टी को मुंतखब करती है एंड दे अलाउ दैट पर्टिकुलर पार्टी टू रूल द कंट्री। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है कि नंबर फर्स्ट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रूटेड इन द पब्लिक। मास पॉलिटिकल पार्टी होगी, आवाम के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्रास रूट लेवल्स के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी। सेकेंडली, वो पब्लिक को इन ट्रू सेंस रिप्रेजेंट करेगी। एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होगी, एक प्रोग्राम उनका ऐसा होगा कि जो पब्लिक की उमंगों के मुताबिक हो, और वो फिर ट्रूली उन लोगों को ईवानों में लॉ मेकिंग बॉडीज़ के अंदर उनको रिप्रेजेंट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लेक्ड द वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड political parties. The political parties, especially जो मुस्लिम लीग थी, which was the creator of the country, जिसने मुल्क को बना दिया था, वो बजाते ख़ुद एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन पार्टी नहीं बन सकी थी. That was not rooted in the public. That was not a well disciplined or well organized political party, जो एक strong political party होने के लिए वो ज़रूरी है. और इसके अलावा the politicians, the bunch of politicians who were at the helm of affairs, they had no ideological affiliation with anyone. They were extremely opportunist, and they would change the sides within no time. उनको डिक्टेशन मिलती थी, स्पेशली सिकंदर मिर्ज़ा जो था वो उसने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, especially by creating the Republican Party in Pakistan. About that party actually become a kingmaker party. वो आज एक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाती थी, अगले दिन वो उसी पार्टी को छोड़कर अपोजिशन में शामिल हो जाती थी, और इसी तरह वो हुकूमत जो था उसको गिराया जाता था. सो द प्राइम मिनिस्टर्स whom I named, कि उनको गिराया गया, उनको हटाया गया, उनको रिज़ाइन पे मजबूर कर दिया गया. तो these were actually the tactics of सिकंदर मिर्ज़ा, कि वो रिपब्लिकन पार्टी उसने बनवाई थी, एंड देन ही वुड इशू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस टू दैट पॉलिटिकल पार्टी, टू द रिपब्लिकन पार्टी, कि आप उसके साथ शामिल हो या उसके ख़िलाफ़ हो जाए, एंड दिस वे ही वुड टॉपल द गवर्नमेंट वेरी ईजीली. और जो पॉलिटिशियंस थे, दोज हु ज्वाइंड द मुस्लिम लीग नियर टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एज आई टोल्ड यू कि मलिक फ़िरोज़ ख़ान या ऐसे दूसरे लोग जो थे, दे वर एक्चुअली the unionist in the unionist party. लेकिन when they realized कि पाकिस्तान जो है it is going to be a reality, so then they changed their sides and they joined Muslim League. Later on, जब भी उनको पार्टी चेंज करने का कहा गया, जब भी उनको किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का कहा गया, जब भी इनको कहा गया कि you should support this prime minister or you should oppose that particular prime minister, so these people had actually no problem with all these decisions. They would take these decisions without giving a second thought. तो पॉलिटिशियंस भी बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे, और इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज पार्टीज जो थी वो नहीं थी. दूसरा जो थी रीज़न था, दैट वाज एक्सट्रीम प्रोविंशियल टेंशन, especially between the east and west wings, as we had discussed earlier in the constitution making process, कि how the provincial diversities or the provincial disparities played a role in the delaying of the constitution. जिस तरह ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की जो कंट्रोवर्सीज थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को कैसे डिले कर दिया. तो ये मसला इवन आफ्टर द एम्पोजिशन ऑफ 1956 ये मसला फिर भी जारी रहा, ये ख़त्म नहीं हो सका, और ईस्ट वेस्ट टेंशन रहा. जो छोटे प्रोविंसेस थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, उनके दरमियान भी एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, एक लेक ऑफ ट्रस्ट मौजूद था. एंड स्पेशली व्हेन द वन यूनिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड,
And when the one unit scheme was implemented, actually, West Pakistan province was created, in which the individual identities of the smaller provinces were abolished, and they were made part of a single province, which was called the West Pakistan one unit, और उसका कैपिटल लाहौर को बना दिया गया. So it was not only opposed by the smaller provinces like Khyber Pakhtunkhwa, which was NWFP by that time, including Sindh and बंगाल ने भी इसको अपोज कर दिया था. लेकिन इन तमाम लोग प्रोविंसेस की अपोजिशन के बावजूद इनको एक यूनिट के अंदर मर्ज कर दिया गया. लेकिन इसके साथ भी वो मसला हल नहीं हो सका और मसला जो था वो कंटिन्यू रहा. सो ये जो प्रोविंशियल टेंशन था या प्रोविंशलिज्म था, इट ऑल्सो प्लेड a very negative role in weakening the political and democratic institutions of Pakistan.